हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं आप लोग का फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में। देखिए आप लोग तो क्लास आया नहीं इसलिए हम आगे बढ़ गए थे। अब आप लोग के लिए जो लोग नहीं हैं उनके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। हमने वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा चुके हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आप लोग को बता चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये टॉपिक भी क्लियर हो गया है। आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आज हम मेन है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग आप लोग समझते हैं होता क्या है कि जब भी पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप फर्म से ना मान लेते हैं ये हमारा पार्टनरशिप फर्म है और इसके जो भी पार्टनर्स हैं अगर अपने पर्सनल यूज के लिए इस फर्म से जो भी आरड यानी पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। तो ये चीज़ आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो वही चीज़ है कि अब ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर लिया है, आप लोग पीछे के वीडियो में देख लीजिएगा। आज हम लोग नया शुरू करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ने के लिए आप लोग ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश करिए कैसे निकालेंगे हम। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो मेथड होता है इसका, पहले है रेगुलर ड्राइंग और दूसरा है इरेगुलर ड्राइंग। यानी कि रेगुलर ड्राइंग में क्या होता है कि कोई पर्सन है यानी कोई भी पार्टनर है वो रेगुलर ड्राइंग यानी कि उसका रेगुलरिटी बनी है। जैसे एवरी मंथ इन द बिगनिंग, वो क्या करता है कि हर महीने की शुरुआत में ड्राइंग करता है, ठीक है। या एवरी क्वार्टर ऑफ एंड, इसका मतलब है कि एवरी क्वार्टर ऑफ द एंड का मतलब है कि हर क्वार्टर मतलब हर तीसरे महीने के अंत में वो क्या करता है, ड्राइंग करता है। थर्ड कंडीशन है कि एवरी मंथ इन द मिडल, कोई पार्टनर ऐसा है कि वो हर महीने के मिडिल में ड्राइंग करता है, ठीक है। और एक चीज़ रेगुलर ड्राइंग का ये भी रहता है कि उसमें जो अमाउंट होगा वो सेम होगा। जैसे मान लेते हैं कोई पर्सन है, कोई पार्टनर है, वो क्या करता है कि वो हर महीने के शुरुआत में कुछ अमाउंट मान लेते 2000 रुपया वो आरड करता है, वो उसका फिक्स है। तो इस टाइप का जो ड्राइंग होता है वो आपका होता है रेगुलर। और इसका फार्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करने के लिए इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो हम बताएंगे कि एवरेज पीरियड क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे निकाल के। अब देखिए एवरेज पीरियड का फार्मूला क्या होता है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। यानी एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। आप लोग लिख लीजिए, एवरेज पीरियड निकालने का फार्मूला होता है आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये तो हो गई आपकी रेगुलर ड्राइंग, ठीक है। ध्यान दीजिए एक चीज़ कि जब भी ड्राइंग होगा वो उसमें एक कंडीशन गिवन रहेगा, एवरी मंथ है, एवरी क्वार्टर है, या इसमें से कोई एक और अमाउंट हमेशा सेम रहेगा। तो ये तो हो गया रेगुलर। सेकेंड है इरेगुलर ड्राइंग। इरेगुलर ड्राइंग में जैसे नाम से ही पता चला है कि नहीं इसका टाइम सेट फिक्स होगा और ना ही इसका कोई पर्टिकुलर समय होगा कि ये कभी भी ले सकता है। जैसे 13 जून, 1 अप्रैल, 11 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 नवंबर, 31 एंड डिफरेंट है और उसका अमाउंट भी डिफरेंस होगा। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, इरेगुलर। तो रेगुलर मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इन इरेगुलर में हमारा फार्मूला होगा टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये दो फार्मूले आपके हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। ये आपका इरेगुलर में रहेगा और ये आपका फार्मूला रेगुलर में रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। अगर आपको समझ में ना आया तो आप लोग फिर से बोलिएगा, हम और अच्छे से बता देंगे। ध्यान दीजिए, इसको समझने के लिए हम इसको पढ़ा चुके हैं आप लोग के क्लास में, इसलिए तैयार है। ध्यान दीजिए, पहली बात तो आप लोग समझते हैं कि एक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर को हम बोलते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर जिसको आप बोलते हैं 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। जितने भी बिजनेस होंगे मतलब जितने भी फर्म हैं वो यही दोनों ईयर सेलेक्ट करते हैं, या तो वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च
का उनका ईयर रहता है, वो 1 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, या तो वो कैलेंडर ईयर यानी कि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर का बनाते हैं। तो दोनों में से एक हो सकता है कोई भी ईयर। तो यहाँ पे हम या अप्रैल से मार्च लें या जनवरी से दिसंबर, ये 2 ईयर हो गया। ये आपका होता है अप्रैल टू मार्च आपका होता है फाइनेंशियल, और जनवरी टू दिसंबर आपका होता है कैलेंडर ईयर। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, फिर हम लोग बताएंगे कैसे निकलेगा इसका ड्राइंग। ए पहला फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए एक्स विथड्रॉज, यानी एक्स कोई पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन है या कोई पार्टनर है। एक्स विथड्रॉज 2000 रुपीज़ इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ये कह रहा है कि कोई एक्स है जो 2000 का विथड्रॉ करता है, यानी ड्राइंग करता है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने के पहली तारीख को वो क्या करता है, ड्राइंग करता है। ठीक है। दूसरा दिया है, ध्यान दीजिए, आप लोग लिख भी लीजिएगा। एक्स विथड्रॉज 2000 इन एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि वो हर महीने के अंत में क्या करता है, ड्राइंग करता है। तीसरा है कि एक्स विथड्रॉ मिडिल ऑफ द मंथ, यानी कि वो हर महीने के मिडिल में क्या करता है, ड्राइंग करता है। चौथा है आपका कि एक्स विथड्रॉ 2000 रुपीज़ इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने के वो अंत में क्या करता है, ड्राइंग करता है। यहाँ पे देखिए क्वार्टर है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है कि हर तीसरे महीने पे, तो यहाँ पे हर तीसरे महीने के अंत में। ठीक है। अब यहाँ आगे चलिए, पांचवा दिया है कंडीशन कि एक्स विथड्रॉ 2000 इन द बिगनिंग ऑफ क्वार्टर ना, मतलब हर तीसरे महीने के पहले दिन करता है। ठीक है। तो अभी हम बताएंगे कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। और ये इतनी कंडीशन है। फिर दिया है कि एक्स विथड्रॉ 2000 इन मिडिल ऑफ हाफ ईयर, मतलब कोई है जो हर आधे मतलब हाफ ईयर के मिडिल में क्या करता है, ड्राइंग करता है। तो इसमें से इतनी सारी कंडीशन दे, 6 कंडीशन दे, आपके न्यूमेरिकल में किसी इसमें से कोई एक कंडीशन जरूर देगा। तो इसी से हमको सीखना है कि हम लोग हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखिए ध्यान से, हम लोग पहला लेके चलते हैं ना। पहला यहाँ पे आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इजी है। कह रहा है कि एक्स विथड्रॉ 2000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ना। तो अगर यहाँ पे हम लेते हैं जनवरी टू दिसंबर, यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल में ले रहे हैं जनवरी टू दिसंबर। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सेट कर लीजिएगा, यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये आपका दिसंबर। ठीक है। यानी कि ये आपका 1 जनवरी, 1 फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है। यहाँ पे आप महीने का नाम लिख सकते हैं अपने समझने के लिए। इसमें हमने ये बना के ये 12 महीने क्या कर दिए, सेट कर दिए। ठीक है। तो अब कह रहा है यहाँ पे कि एवरी मंथ के बिगनिंग में, तो हर महीने के बिगनिंग में क्या हुआ, यानी कि वो फर्स्ट जो ड्राइंग कर रहा है वो कब करेगा, 1 जनवरी को। ठीक है। तो उसकी फर्स्ट ड्राइंग होगी 1 जनवरी को, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो उसकी लास्ट ड्राइंग कब होगी, तो ध्यान दीजिए एक चीज़, उसकी लास्ट ड्राइंग वो क्या कर रहा है, या 1 जनवरी को कर रहा है, तो उसकी लास्ट ड्राइंग जो साल के अंत में होगा वो कब होगा, 1 दिसंबर को। समझ में आ गया। तो आपकी फर्स्ट ड्राइंग है 1 जनवरी को और लास्ट ड्राइंग है 1 दिसंबर को। फार्मूला में क्या दिया है, अब इसका एवरेज पीरियड निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, फार्मूला में दिया एवरेज पीरियड, यहाँ पे देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो आपका होगा यहाँ पे एवरेज पीरियड। देखिए टाइम लेफ्ट फर्स्ट, आप 1 जनवरी को कर रहा है, तो आपका देखिए जनवरी से दिसंबर तक कितने महीने हैं, तो 12 महीने हैं। आप लोग गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक 12 महीना ना। तो 1 जनवरी से लिए तो पहला क्या होगा आपका 12, और प्लस आप बताइए कि जो लास्ट वाला लिया है 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर के बाद कितना महीना बचा, 1 महीना, तो इसलिए 1 अपॉन 2। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6.5, यानी कि अगर कोई पर्सन आपके कैलेंडर ईयर से ना, इसमें हम एग्जांपल में कैलेंडर ईयर समझ रहे हैं, तो अगर कैलेंडर ईयर से अगर वो हर महीने के
पहली तारीख को लेता है, ड्राइंग करता है, आरड़ करता है, तो वो 1 जनवरी को करेगा। और लास्ट वाला कब करेगा? 31 दिसंबर। तो 1 जनवरी से शुरू में 12 महीने प्लस 1 महीने पॉइंट 2 तो 6.5। ठीक है, ये मान आप याद भी कर सकते हैं ना, ये मान आप याद भी कर सकते हैं, आपको इजीली याद भी। जैसे कुछ लोग होते हैं कैलकुलेट ना करके लर्निंग पे ध्यान देते हैं, मतलब एक तरह से रट लेते हैं। तो जब भी ये कंडीशन देगा कि कोई पर्सन है जो हर महीने के बिगनिंग में कर रहा है और ये दिया रहेगा कि वो फाइनेंशियल ईयर है कि कैलेंडर ईयर है, तो वो हमेशा क्या उसका मान आएगा, एवरेज पीरियड क्या रहेगा? 6.5 ही रहेगा। दूसरा चीज़ देखिए, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। सेकेंड कंडीशन देखिए, अब दे रहा है कि एक्स विदड्रॉ 2000 रुपीज़ इन द एंड ऑफ क्वार्टर ईयर। तो हम क्वार्टर ईयर आपको बोले कि हर तीसरा महीना, यानी कि देखिए क्वार्टर ईयर होता है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च ना, 3 महीने का होता है। तो ये आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है ना। यहाँ 1 जनवरी, यहाँ पे 1 फरवरी, यहाँ पे 1 मार्च। कह रहा है कि सॉरी हाँ इंड आप क्वार्टर। तो आप बताइए कि इंड क्या होगा आपका? तो 31 मार्च होगा। हर तीसरे महीने के अंत में कर रहा है तो आपका क्या होगा? 31 मार्च। तो पहला वो देगा 31 मार्च को, और लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा तब? तो आप मिलाइए, यहाँ पे 3 महीना हो गया, ये 1 2 3 महीना, फिर आपका ये आपका 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, फिर है 1 महीना, सॉरी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ठीक है। फिर आपका होगा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, यानी कि वो लास्ट वाला ड्राइंग कब करेगा? 31 दिसंबर को। समझ में आ गया? तो क्या हुआ? 31, यानी सेकेंड। अगर हर क्वार्टर, देखिए ध्यान से, अगर क्वार्टर दिया कि क्वार्टर के अंत में ले रहा है ड्राइंग, तो आप लोग के दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो फर्स्ट लेगा 31 मार्च को और लास्ट लेगा वो 31 दिसंबर को, क्योंकि हर 3 महीने का यानी कि 3 चौक को 12 होता है, यानी कि लास्ट वाला आपका खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर को। तो आप ध्यान दीजिए, इसका एवरेज पीरियड निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेंगे जहाँ ड्राइंग हो किया, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपका 3 महीना निकल गया। तो कितना बचा आपके पास? 9 महीना बचा। 9 महीना बचा ना, 12 में से 3 निकाल देंगे, 3 महीना के बाद लिए, मार्च खत्म होने के बाद। तो आप सोचिए कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये कितना बचा? 9 महीना बचा। तो होगा यहाँ पे 9, और दिसंबर में 31 दिसंबर को ले रहा है, तो इसके बाद कोई महीना नहीं है इस साल का, तो यहाँ पे होगा 0, तो इसलिए 0.2, तो इसका कितना मान आएगा? 4.5, ठीक है। तो अगर कह रहा है कि कोई ऐसा पार्टनर है जो हर क्वार्टर महीने के एंड में ले रहा है, तो उसकी एवरेज पीरियड की वैल्यू आएगी 4.5, ठीक है। अब चलते हैं, थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। अब कह रहा है कि एक्स, यहाँ पे देखिए, एक्स विथड्रॉ 2000 इन मिडिल ऑफ मंथ। अब मिडिल, हर महीने के वो मिडिल में ले रहा है, तो हर महीने के मिडिल में लेगा, तो फर्स्ट वो क्या करेगा? 15 जनवरी को लेगा, ठीक है, और लास्ट उसका होगा उसका 15 दिसंबर को। तो इसका फर्स्ट है आपका 15 जनवरी और लास्ट है 15 दिसंबर। इसका एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो अब यहाँ बताइए कि 15 जनवरी को ये कर रहा है, तो आपका ये 11.5 होगा, यानी 11 महीना प्लस 15 दिन, तो 11.5 आप लिखते हैं। और यहाँ पे 15 दिसंबर को लिया है, तो यहाँ पे 15 दिन बचा, तो इसको 0.5/2, तो आपका यहाँ पे एवरेज पीरियड कितना आ गया? 6, ठीक है ना। एवरेज पीरियड क्या है? अगर क्या हो रहा है कि हर महीने की वो मिडिल में लेता है इंटरेस्ट, तो ड्राइंग करता है, तो वो कब इंटरेस्ट देगा? उसका एवरेज पीरियड क्या होता है? तो 6, ठीक है। अब चलते हैं आगे दिया है आपका, फोर्थ हो गया हमारा, फोर्थ चलते हैं। फोर्थ में कह रहा है कि एक्स विथड्रॉ 2000 इन एंड ऑफ मंथ। आप बताइए कि वो हर महीने के अंत में करता है, तो इसका मतलब वो पहला कब करेगा? 31 जनवरी को, और लास्ट वो उसका कब होगा? 31 दिसंबर को। तो आप बताइए 31 जनवरी को अगर कर रहा है, तो इसका 31 जनवरी को करा तो कितना महीना बचा? बचा आपका 11 महीना, तो 11 और 31 दिसंबर को कर रहा है, तो इसके बाद कोई महीना, तो 0/2, तो कितना आएगा एवरेज पीरियड? 5.5। आगे बढ़ते हैं, 5वां देखिए दिया है
कि एक्स विड्रॉ 2000 बिगनिंग क्वार्टर। देखिए ध्यान दीजिए, बिगनिंग का क्वार्टर तो आपका क्वार्टर शुरू कब होगा 1 जनवरी, तो ये होगा 1 जनवरी। और लास्ट में क्या होता है आपका 3 महीना बचता है तो आपका होगा 1 अक्टूबर। कैसे होगा देखिए, ये बिगनिंग में कर रहा है तो ये 1 जनवरी को, सॉरी कहाँ का बिगनिंग क्वार्टर, तो बिगनिंग क्वार्टर मतलब हर तीसरे महीने के पहले तारीख को, तो ये होगा पहले 1 जनवरी करा, उसके बाद जनवरी, ये 3 महीना बीत गया, फिर ये 3 महीना आपका बीत गया, ये 3 महीना बीत गया, तो यहाँ पे आप बचे ये 3 महीना। तो गिनिंग की क्या होता है, यहाँ पे होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो आपका या तो आप 30 सितंबर या 30, और फिर आप क्या कर सकते हैं 1 अक्टूबर, तो इसलिए आपका हो गया 1 अक्टूबर। तो आप देखिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 12 मंथ होगा, और 1 अक्टूबर से करेंगे तो अक्टूबर आपका पूरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना है, तो आपका आ गया ये 3, तो आप जोड़ेंगे 12 + 3, यानी कि कोई पर्सन अगर हर क्वार्टर के बिगनिंग में लेता है तो उसका एवरेज पीरियड आएगा 7.5। आप चलते 6वां कंडीशन देख लेते हैं। दे रहा है कि एक्स विड्रॉ 2000 इन द मिडिल हाफ ईयर। आप बताइए कि हाफ ईयर क्या होगा, हर 6 महीना, और इसके मिडिल में होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे आएगा, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि यहाँ पे या तो 1 अप्रैल या क्या होगा 31 मार्च, दोनों हो सकता। तो 31 बिगनिंग में करेगा तो 31 मार्च टू 1 अक्टूबर। ध्यान दीजिए, मिडिल ऑफ द हाफ ईयर, तो हाफ ईयर आपका कितना हो गया, 6 महीना हो गया आपका, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 महीना, तो 6 महीने का आधा 3 महीना हो गया, तो 3 महीना आपका, ये जनवरी ख़त्म हुआ, फरवरी और मार्च, या तो 31 मार्च भी लिख सकते हैं या तो अप्रैल भी आप लिख सकते हैं, फिर तब भी आपका अगर फर्स्ट या तो 31 मार्च या आपका 1 अप्रैल भी होगा तो उतने ही महीने बचेंगे। तो कितने महीने बचे लास्ट में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे लास्ट में करेगा तो यहाँ पे आपका आएगा 1 अक्टूबर, तो 1 2 3 महीना। अच्छा, आई होप आप लोग को एवरेज पीरियड समझ में आ गया हो। देखिए ये वाला टेबल आप बनाइए, ये टेबल इसलिए बनाए हैं जैसे आप अगर कैलकुलेट ना करना चाहें तो आप आराम से इससे याद कर लेंगे, ठीक है ना। ये 1 ईयर का दिया, ये फॉर 6th मंथ ना। अब देखिए मंथ बिगनिंग में अगर दिया, यहाँ लिख लीजिए आप बिगनिंग, यहाँ मिडिल और यहाँ एंड। अगर 1 साल के बिगनिंग मिडिल एंड दे रहा है और 6th महीना है, 6 महीने में अगर बिगनिंग मिडिल एंड दे रहा है, ये चीज़ क्या है, यही जो आप इसको निकाले कैलकुलेशन से ना, कैलकुलेशन से यही यहाँ पे रटने के लिए दिया है कि अगर आपके सवाल में 1 साल दिया है तो अगर बिगनिंग में रहेगा तो आपका 6.5 होगा, अगर मिडिल में वो ड्राइंग कर रहा है, आरर कर रहा है तो 6 होगा, और एंड में कर रहा है तो उसकी वैल्यू 5.5 होगा। देखिए ठीक है, ध्यान दें। आप क्वार्टर में ना अगर हर 30 महीने के कर रहा है तो 3 महीने, क्वार्टर मतलब क्या होता है 3 महीने में, तो बिगनिंग में अगर क्वार्टर में बिगनिंग में दे रहा है तो 7.5 होगा, मिडिल में दे रहा है तो 6 होगा, और एंड रहेगा तो 4.5 होगा उसका मान। ये आप लोग को याद करने के लिए है, अगर जो रटना चाहे उसको रट सकता है, ठीक है, वो कैलकुलेशन नहीं करेगा, रट लेगा सीधे से। आप देखिए फॉर 6 मंथ का दिया है, 6 मंथ में क्या है, अगर 6 महीने का है तो बिगनिंग में रहेगा 3.5, मिडिल में 3 और एंड में 2.5, ठीक है। और क्वार्टर में आपका हो जाएगा 6 महीने के अगर क्वार्टर है तो 4.5, 3 और 1.5। अब देखिए दिया एनुअल ड्राइंग, मिडिल ड्राइंग हम एज्यूम कर लेते हैं। चलिए आगे हम लोग सवाल लगाएंगे, आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं फिर से।